हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, एंड सेक्शन 17 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 17 के साथ रूल 42 हम लोग कंप्लीट किए थे। रूल 42 हमें क्या बताता था? रूल 42 हमें बताता था अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड देयर रिवर्सल। ठीक है, इनपुट एंड इनपुट सर्विस वाला क्रेडिट को हम कैसे अपॉर्शन करेंगे, जो कॉमन क्रेडिट होता है, एंड उसका रिवर्सल कैसे होगा, जो यूज़ नहीं हो पाया उसका रिवर्सल कैसे होगा, वो हम लोगों ने रूल 42 में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 43, जो हमें बताता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड देयर रिवर्सल। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा इनपुट एंड इनपुट सर्विस का रिवर्सल एंड क्रेडिट, एंड आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स का रिवर्सल एंड क्रेडिट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रिविज़न पे जाऊँ तो कोई भी आउटपुट बनाने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? एक तो आपको चाहिए गुड्स एंड दूसरा चाहिए सर्विसेज। आपको गुड्स चाहिए एंड सर्विसेज चाहिए। गुड्स में दो क्लासिफिकेशन था, एक था आपका इनपुट, एक था आपका कैपिटल गुड्स। जो बैलेंस शीट में कैपिटलाइज्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। अदर देन कैपिटल गुड्स जो लगेगा वो होगा आपका इनपुट। ठीक है, अभी बोला सर्विसेज। सपोज आपने कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज ली, कोई भी सर्विसेज लिया आउटपुट मैन्युफैक्चर के लिए, आउटपुट प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज। ठीक है, तो जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज था उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा? उसके लिए हम लोगों ने देखा रूल 42। क्लियर है? रूल 42 में हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा कैसे हम लोग कॉमन क्रेडिट को अपॉर्शन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल 43, जो हमें बताएगा कैपिटल गुड्स के बारे में। उसका जो क्रेडिट रहेगा उसको हम लोग कैसे अपॉर्शन करेंगे वो चीज़ हमें बताएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज मिस्टर एक्स क्या किया, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया। मिस्टर एक्स ने क्या किया? एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया वर्थ रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख रुपीज़ में उसने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया। सपोज उसने जीएसटी 10% पे दिया। 10% कितना होगा 10 लाख का? 1 लाख रुपीज़। उसने 1 लाख रुपीज़ जीएसटी पे करके एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। किसने? मिस्टर एक्स ने। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये है आपका इनपुट टैक्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी क्रेडिट है या नहीं, ये तो क्रेडिट लेजर में जाने के बाद पता चलेगा, बट ये इनपुट टैक्स है, ये क्लियर है। एंड हर एक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया। इट विल बी एडजस्टेड विथ आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। ऑफ कोर्स अभी ये प्लांट एंड मशीनरी से मैं जो भी आउटपुट बनाऊंगी उसको सप्लाई करूंगी। ओके, उसको सप्लाई करूंगी। अब इसमें से क्या, ये प्लांट एंड मशीनरी यूज करके मैं आउटपुट बनाऊंगी, जो भी सप्लाई होगा उस पर जो भी आउटपुट जीएसटी आएगा, आउटपुट लाइबिलिटी आएगा जीएसटी का, ये उसमें एडजस्ट होगा। ठीक है, लेकिन मेरा सपोज जो आउटपुट निकला वो आउटपुट क्या हुआ? वो आउटपुट में भी एग्जेम्प्टेड हो सकता है, वो आउटपुट टैक्सेबल हो सकता है, बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है, दैट इज़ पर्सनल पर्पस, एंड बोथ के लिए भी हो सकता है, एग्जेम्प्टेड प्लस टैक्सेबल, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस। ठीक है, ऐसे मिक्सिंग भी हो सकता है। तो इस केस पे मैं आईटीसी को, इनपुट टैक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी वो हम लोग पढ़ेंगे रूल 43 में। ठीक है, देखो अभी ये एग्जाम्पल में अगर ये 1 लाख रुपीज़ जो जीएसटी दिया है ये प्लांट एंड मशीनरी पे, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी को मैं सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में यूज़ कर दूं तो मुझे 1 लाख का मिलेगा ही नहीं। क्लियर कट है, वो क्रेडिट लेजर में ही नहीं जाएगा। क्लियर है ये चीज़? अगर मैं इसे सिर्फ टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज़ करूँ तो मुझे 1 लाख का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, अगर एक्सक्लूसिवली मैं यूज़ करूँ। अगर बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ करूँ तो मिल जाएगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ करूँ तो नहीं मिलेगा। ये 4 केस क्लियर है। लेकिन अगर मैं टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड के लिए यूज़ करूँ, सपोज वो प्लांट एंड मशीनरी से मैंने क्या किया, देखो सपोज वो प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदा। ओके, इसमें से मैंने क्या किया, 3 आउटपुट बनाया। ठीक है, 3 आउटपुट बनाया। एक सपोज मैंने बनाया शर्ट, ठीक है, एक बनाया मैंने पैंट, और एक सपोज मैंने बनाया कैप। ठीक है, सपोज ऐसे बनाया। शर्ट सपोज फुल्ली टैक्सेबल है टोटली। ठीक है, पैंट सपोज एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एंड जो कैप बनाया वो मैंने पर्सनल पर्पस के लिए बनाया, दैट इज़ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मैंने बनाया।
ठीक है। अब इस केस में जो अभी एक ही प्लांट एंड मशीनरी है एंड वही प्लांट एंड मशीनरी को आपने सब कुछ बनाने में यूज़ कर लिया, टैक्सेबल गुड्स के लिए भी यूज़ कर लिया, एग्जिम्प्टेड के लिए भी यूज़ कर लिया, नॉन बिजनेस के लिए भी यूज़ कर लिया। अभी इस पे तो मैंने 1,00,000 रुपया जीएसटी दे के लाया है, ठीक है। ये क्या है मेरा आईटी इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स, मैंने इनपुट टैक्स 1,00,000 रुपया दे के बहुत सारी चीज़ें बना ली है, ठीक है। तो अभी इसमें से जो टैक्सेबल है उसका क्रेडिट मेरे को मिलेगा, एग्जिम्प्टेड है उसका नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस है उसका नहीं मिलेगा। तो इसको मैं कैसे अपोर्शन करूँगी, इसका हम लोग कैसे अपोर्शनमेंट करेंगे, कैसे रिवर्सल करेंगे, वो हमको बताएगा आपका रूल 43। क्लियर है? आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो कि आप लोग को वो चैप्टर में क्या सीखने मिल रहा है, आप लोग वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तभी पता चला ना कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का जो क्रेडिट है उसको अपोर्शन क्यों करेंगे। अगर 8-10 मशीनरी है एंड कोई पर्टिकुलर मशीनरी पर्टिकुलरली एग्जिम्प्टेड गुड्स के लिए हो रहा है तो उसका नहीं मिलेगा उसका क्रेडिट बिल्कुल भी। अगर पर्टिकुलरली कोई टैक्सेबल के लिए है तो उसका फुल मिल जाएगा। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी जो भी कैपिटल गुड्स है अगर वो कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं फॉर टैक्सेबल, फॉर एग्जिम्प्टेड, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर बिजनेस पर्पज़, अगर कॉमनली यूज हो रहे हैं तो फिर उस केस पे हमको उसको अपोर्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एंड बाकी जो एलिजिबल क्रेडिट नहीं होंगे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ रूल 43। क्लियर है? अभी देखो रूल 43 में कैसे अपोर्शन करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैनर ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड देयर रिवर्सल। देखिए पहले तो क्या कीजिए, टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, आपका जितना भी कैपिटल गुड्स है, सपोज आपके यहाँ पे 10 प्लांट एंड मशीनरी है, 15 प्लांट एंड मशीनरी है, जितना भी है उसके ऊपर आपने जितना भी टैक्स पे करके ख़रीदा है उसको टोटल टैक्स, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट टैक्स। वो सारा टैक्स को आप ले लो, उसको हम लोग बोलेंगे टी, ठीक है। आप लोग क्या करो, टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स। अभी आप बोलोगे मैम जो प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड के लिए यूज़ हुई है उसको हम लोग क्यों लेंगे। फ्रेंड्स देखो, मेरे हिसाब से ना आप जब GSTR 2 फाइल करोगे इनवर्ड सप्लाई के लिए, तब ना अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो उसका भी डिटेल्स दे दो। अगर वो पर्टिकुलरली एग्जिम्प्टेड गुड्स प्रोडक्शन करने में यूज़ होगी तब भी उसका डिटेल्स दे दो। बिकॉज आज में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका ना मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में उस प्लांट एंड मशीनरी को आपने टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर लिया। तो जब आप रिकॉर्ड में ही नहीं रखोगे कि आपने प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदा है एग्जिम्प्टेड गुड्स के लिए, तो आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदो तो भले ही वो प्रॉपर एग्जिम्प्टेड गुड्स प्रोडक्शन के लिए खरीदे रहो, प्रॉपर नॉन बिजनेस गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए खरीदे रहो, स्टिल आप GSTR 2 में उसका डिटेल्स दे दो, सो दैट जब आप फ्यूचर में कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन वाला केस हम अभी पढ़ेंगे, फ्यूचर में जब वो प्लांट एंड मशीनरी को आप कन्वर्जन करोगे टैक्सेबल गुड्स प्रोडक्शन करने में, तब आपको हेल्प हो, तब आपको प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट मिल जाती है, कुछ परसेंटेज रिड्यूस होके। वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप GSTR 2 में हर चीज़, हर का डिटेल्स दे दो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा उसका डिटेल्स दे दो। क्लियर है? देखो क्या क्या आपने टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स पे टोटल जितना इनपुट टैक्स है वो ले लो। उसमें क्या माइनस करना है फ्रेंड्स, जितने भी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हैं, जितना एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड गुड्स के लिए है उसको माइनस कर दो, बिकॉज उसका हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस एंड एग्जिम्प्टेड गुड्स, इसको स्मॉल a डिनोट किया गया है, उसको माइनस कर दो। एंड जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल गुड्स के लिए, जैसे कि रूल 42 में था, ठीक है, नॉन बिजनेस एंड एग्जिम्प्टेड के लिए जितना था उसको माइनस कर दो, जितना पर्टिकुलरली टैक्सेबल के लिए एक्सक्लूसिवली जो आइडेंटिफाई हो रहा है उसको माइनस कर दो। उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब कॉमन क्रेडिट, कॉमन जो प्लांट एंड मशीनरी, जो कैपिटल गुड्स कॉमनली यूज्ड हुआ है फॉर बोथ एग्जिम्प्टेड, टैक्सेबल, नॉन बिजनेस एंड बिजनेस पर्पस, वो हमको कॉमन क्रेडिट मिल जाएगा। अभी ये जो कॉमन क्रेडिट रहता है वो कॉमन क्रेडिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। जो एक्सक्लूसिवली है उसको तो हमको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, बिकॉज वो तो अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे ना। जो एक्सक्लूसिव नहीं है, जो कॉमन है, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है।
तो जो भी कैपिटल गुड्स का जो कॉमन मतलब कैपिटल गुड्स जो होता है ना फ्रेंड्स, वो हमें एक बार में नहीं मिलता है, वो हमें इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ओके जैसे कि हर एक कैपिटल गुड्स का लाइफ को जीएसटी में 5 इयर्स डिम्ड किया गया है, मतलब कि 60 मंथ्स, 5 इंटू 12 60 मंथ। ठीक है, आज मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, आज इन्वॉइस मिला, इन्वॉइस डेट से 60 मंथ उसका लाइफ है एंड 60 मंथ पे आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये टोटल क्रेडिट मिल जाएगा टीसी को अगर आप 60 में डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा टीएम, क्रेडिट पर मंथ। ठीक है, एक टैक्सेबल पीरियड के लिए आपको क्रेडिट चाहिए ना, नॉर्मली टैक्सेबल पीरियड क्या है, पर मंथ। हाँ, कुछ लोगों का क्वार्टरली है, बट उनको तो वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलता है जो कंपोजिशन स्कीम में होते हैं। जिनको क्रेडिट अवेल करना होता है, जिनको क्रेडिट मिलती है, उनको क्या होता है, मंथली होता है रिटर्न, तो मंथली है उनका टैक्स पीरियड। ठीक है, तो उनको मंथली मिलेगा क्रेडिट एंड वो 60 में डिवाइड करने से आपका आएगा क्रेडिट पर मंथ। ठीक है, वो क्या होगा, कॉमन क्रेडिट है। अब उसको हम लोग पार्टीशन करेंगे, कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जिम्प्टेड है। जो टैक्सेबल है उसका क्रेडिट मिलेगा एंड जो एग्जिम्प्टेड पोर्शन रहेगा वो हमको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो टोटल क्रेडिट है ये आपका क्रेडिट लेजर में शो होगा, कॉमन क्रेडिट। क्लियर है? अभी देखो लाइफ क्या है, 5 ईयर्स 60 मंथ फ्रॉम इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट से हमेशा लाइफ लेते हैं हम लोग 5 ईयर्स। अभी एक चीज़ है कन्वर्जन वाला, कन्वर्जन को एक बार के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखो टोटल कॉमन क्रेडिट आ गया पर मंथ। ठीक है, क्रेडिट पर मंथ टीएम। ये तो जो मैंने न्यू खरीदा वो आपने ले लिया, जो मैंने न्यू खरीदा इतना तक वो आ गया, एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिया हमने। अभी पहले से भी आपने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, अगर न्यू बिजनेस नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप 2020 में ही नया कैपिटल गुड्स खरीदे। 2019 का भी कुछ कैपिटल गुड्स होगा, उसका क्रेडिट आप लोगों ने 1 साल के लिए लिया होगा, रिमेनिंग 4 इयर्स तो बचा है ना, तो उसके लिए भी आप क्रेडिट लोगे इस साल। ठीक है, तो टोटल ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स हुज रेसिडुअल लाइफ रिमेन्स इन द टैक्स पीरियड, जो अभी बचा है पुराना वाला उसको भी हम लोग ले लेंगे टीआर। तो हम लोग का टोटल आ जाएगा यहाँ पे आपका क्रेडिट, कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपोर्शन करेंगे बिटवीन एग्जिम्प्टेड एंड टैक्सेबल। अभी एक चीज़ बीच में आता है, कन्वर्जन ऑफ ए और बी टू टीसी। ए और बी क्या था फ्रेंड्स, ए और बी था जो ए और बी क्या था फ्रेंड्स, ए और बी था आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एंड था एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। क्या होता है देखो, जैसे मैंने बताया था ना जीएसटी या 2 में डिटेल्स दे दो, वही चीज़ है। सपोज आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जो एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड के लिए यूज़ होता था, लेकिन 2-3 साल बाद, सपोज 2 साल बाद आपने क्या किया, उसको टैक्सेबल गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप टैक्सेबल गुड्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो जब से आपने टैक्सेबल गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका प्लांट एंड मशीनरी पे आपने जितना इनपुट टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि कितना क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो आपने जिस दिन खरीदा उस दिन से पर क्वार्टर आपको 5% रिड्यूस कर देना है आज तक, मतलब जब से टैक्सेबल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एंड बाकी जो बचेगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया? तो ये 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये वाला चीज़ है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर में रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है देखो, मेरा टोटल इनपुट टैक्स है, मेरा टोटल इनपुट टैक्स है टी। ठीक है, मेरे पास क्या है, 3 प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 1, 2 एंड 3। 1 जो है वो यूज होता है एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटपुट। ठीक है, जब कोई चीज़ एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल आउटपुट के लिए यूज हो रहा है तो फिर इस पे जितना भी मेरा इनपुट टैक्स होगा उसका क्रेडिट मुझे फुल्ली मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 2 जो है वो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है एग्जिम्प्टेड के लिए, तो इसका क्रेडिट मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? प्लांट एंड मशीनरी 3 जो है वो क्या कर रहा है, बोथ कर रहा है, मतलब आपका टैक्सेबल भी कर रहा है, आपका एग्जिम्प्टेड भी कर रहा है, टैक्सेबल प्लस एग्जिम्प्टेड। तो ये एक्चुअली होता है आपका कॉमन क्रेडिट, इसका जो क्रेडिट रहता है। ठीक है, टोटल इनपुट अगर आपका टी हुआ, टी से आपने क्या किया, ए और बी माइनस कर दिया, उसके बाद तो आता है ना फ्रेंड टीसी, कॉमन क्रेडिट जो होता है।
ठीक है, तो ये आ गया। अभी ये जो कॉमन क्रेडिट है इसको हम लोग अपोर्शन करते हैं। ठीक है, अपोर्शन कैसे करेंगे, बिकॉज ये जो कॉमन क्रेडिट है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी बोथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो एग्जिम्प्टेड भी मैन्युफैक्चर करेगा, नॉन बिजनेस पर्पस का भी मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जिम्प्ट, ये कॉमन क्रेडिट में से जो एग्जिम्प्टेड के लिए है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, जो नॉन बिजनेस के लिए एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा। एंड ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन आपका रिवर्सल होता है। ये चीज़ क्लियर है। बट कन्वर्जन वाला केस क्या है, आपका जो ए था, जो एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड के लिए यूज होता था, दैट इज प्लांट मशीनरी 2, एंड जो बी था, मतलब जो प्लांट मशीनरी 1 था, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज होता था। सपोज ये जो एग्जिम्प्टेड के लिए यूज होता था एक्सक्लूसिवली, वो क्या हुआ, अभी टैक्सेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज हो गया। ठीक है, अभी अगर टैक्सेबल मैन्युफैक्चर के लिए यूज हो गया, मशीन 1 इनटू कन्वर्टेड लाइक मशीन 3, मतलब अभी उसमें दोनों यूज होना स्टार्ट हो गया। पहले ओनली टैक्सेबल होता था, अभी एग्जिम्प्टेड भी स्टार्ट हो गया, एंड पहले ओनली एग्जिम्प्टेड होता था, अभी टैक्सेबल भी स्टार्ट हो गया। मतलब प्लांट एंड मशीनरी 1 एंड 2 कन्वर्टेड इनटू प्लांट एंड मशीनरी 3। क्लियर है ये चीज़ कि पहले किसी में ओनली एग्जिम्प्टेड होता था तो अभी टैक्सेबल भी मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गया, एंड पहले किसी में ओनली टैक्सेबल होता था तो अभी एग्जिम्प्टेड भी मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है, तो ये वाला है आपका कन्वर्जन का केस। इस केस पे क्या करना है, जितना दिन यूज हुआ है क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, आपको 5% रिड्यूस कर देना है। ठीक है, मशीन 1 एंड 2 कन्वर्टेड लाइक मशीन 3। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी उनको ऐड करना पड़ेगा कॉमन क्रेडिट में, क्योंकि जब तक एक्सक्लूसिव थे तो माइनस कर देते थे, अगर एलिजिबल थे तो क्रेडिट मिलता था, इनएलिजिबल थे तो क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अभी दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑल आर बिकम प्लांट एंड मशीनरी नंबर 3, एंड वो कॉमन क्रेडिट में आ जाएंगे, तो उनको हमको कॉमन क्रेडिट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब कितना अमाउंट ऐड करेंगे, उनका जितना इनपुट टैक्स था उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस करके रिमेनिंग को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एड दिस वन बाय डिडक्टिंग 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। क्लियर है। देखिए, सपोज एक प्लांट एंड मशीनरी था, ओके, उसको मैंने खरीदा था ₹1 लाख में, ओके, एट द रेट 10% GST। ठीक है, अगर मैंने 10% GST दिया है तो मैंने 10,000 रुपीज़ GST दिया होगा। ओके, ये यूज़ होता था एग्जिम्प्टेड के लिए, एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड गुड्स बनाने के लिए यूज़ होता था, तो इसका क्रेडिट मैंने नहीं लिया। अभी क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद मैंने क्या किया, इस प्लांट एंड मशीनरी से टैक्सेबल गुड्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टैक्सेबल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या हो गया, बोथ प्रोडक्शन हो रहा है, टैक्सेबल भी हो रहा है एंड एग्जिम्प्टेड भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, कॉमन क्रेडिट पे मेरे को ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़। ये जो है क्रेडिट था, उसमें जो मैंने इनपुट टैक्स दिया था वो ऐड होगा, लेकिन क्या 10,000 टोटल ऐड होगा? 10,000 हम टोटल ऐड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि वो 1 ईयर यूज हो चुका है। तो हम कितना माइनस करेंगे वो हमें बताता है रूल 43। कितना माइनस करेंगे, 1 ईयर मतलब कितना होता है, 4 क्वार्टर। ठीक है, 4 क्वार्टर एंड पर क्वार्टर कितना परसेंट, 5%, तो कितना माइनस होगा, 20%। ठीक है, तो 10,000 माइनस 20% कितना आएगा, 8,000 रुपीज़। तो मेरे को 8,000 रुपीज़ क्या करना है, कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देना है। क्लियर है। वैसे ही अगर ये चीज़ पहले टैक्सेबल के लिए यूज होता था, अभी एग्जिम्प्टेड के लिए यूज हुआ, तो भी हमें क्या करना है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, मतलब कि 4 क्वार्टर होने के बाद एक दिन और यूज हुआ तो उसको हम 5 क्वार्टर मानेंगे। ठीक है, पार्ट देयर ऑफ, एक भी दिन ज़्यादा हुआ तो उसको 1 क्वार्टर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से माइनस होके आपका 8,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। ठीक है, बुक से 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, रूल 43 के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये मैंने CMA फाइनल के स्टडी मेट से पिक किया है, तो आप लोग को बहुत ईजी रहेगा। देखिए, Soren Enterprises is in possession of certain capital goods and purchases more of them as per the following particulars। ठीक है, उसके पास कितने कैपिटल गुड्स हैं, देखो 5 हैं। कैपिटल गुड्स A, B, C, D एंड E। सोरेन एंटरप्राइजेस के पास क्या है, 5 कैपिटल गुड्स है। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, अभी कैपिटल गुड्स पे कितना इनपुट टैक्स है, देखो कैपिटल गुड्स A पे 12,000, B पे 24, C पे 60,
डी पे 120 एंड ई पे 180। ठीक है, डी और ई के लिए क्या बोला देखो, कैपिटल गुड्स डी हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 2 years फॉर एग्जिम्प्टेड सप्लाई। ये वाले क्वेश्चन पे आपको सब चीज़ एक ही साथ दे दी है, एक ही में सब कुछ है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखो 3 कैपिटल गुड्स है, 4th नंबर कैपिटल गुड्स जो कि डी है वो क्या हुआ, 2 साल तक उसको बस एग्जिम्प्टेड सप्लाई करने में यूज़ किया गया है। तो अभी 3rd ईयर में हम लोग उसको कॉमन क्रेडिट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे फ्रेंड्स, अभी देखो 1,20,000 उसका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट था जब हम लोगों ने उसको परचेज़ किया था। ठीक है, अभी 2 साल हो चुका है एग्जिम्प्टेड प्रोडक्शन करते करते, तो 2 साल का हम लोग माइनस कर देंगे। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स में 1 क्वार्टर होते हैं, पता है ना ये चीज़, 3 मंथ्स पे 1 क्वार्टर होते हैं, तो साल में कितना महीना, 12 महीना, 12 महीना को कितना क्वार्टर, 4 क्वार्टर। ठीक है, तो 2 साल में 8 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में 5%, तो 8 क्वार्टर में कितना परसेंट, 40%। तो 1,20,000 से हम लोग 40% माइनस कर देंगे। 40% कितना होगा, 48,000। 1,20,000 से 48,000 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचता है फ्रेंड्स, 72,000। 72,000 हम लोग कॉमन क्रेडिट में ऐड करेंगे। ये मेरा कैलकुलेशन है, फिर हम बुक का देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करोगे तो आप लोग को ईजी लगेगा। देखो ए के बारे में क्या बोला, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। फ्रेंड्स देखो, अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है, जो कि हम लोग का ए में था, ठीक है, स्मॉल ए, अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो उसको टोटली एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल क्रेडिट ऐड कर देंगे, 12 + 24 + 60 + 120 + 180, ये आ जाएगा आपका टोटल क्रेडिट। अब टोटल क्रेडिट्स में से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, 12,000 पहले माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है। फिर बोला जो बी है वो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 0 रेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल बी, तो 0 रेटेड भी हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि इसका क्रेडिट हमको फुल्ली मिल जाता है। फिर बोला सी यूज्ड बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड, ये हो गया आपका कॉमन क्रेडिट। अब इस कॉमन क्रेडिट में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, इस कॉमन क्रेडिट में हम लोग इसका प्रपोर्शन ऐड करेंगे। इसका तो 72,000 ऐड हो गया। नाउ देयर इज चेंज इन बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड सप्लाईज। एंड जो ई था, ई के बारे में क्या बोला, हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 3 years फॉर टैक्सेबल सप्लाई। जो कैपिटल गुड्स ई था वो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली क्या हुआ है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ है 3 साल तक। ठीक है, तो उसका क्रेडिट हम लोग पूरा ले चुके होंगे। ठीक है, 3 साल तक हम लोग कंटिन्यूसली ले ही रहे हैं, लेकिन जब अब एग्जिम्प्टेड स्टार्ट हो गया है प्रोडक्शन, नाउ देयर इज चेंज इन यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड, तो अभी क्या होगा, जो रिमेनिंग 2 years बचा है उसमें क्या करेंगे, बोथ टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड, तो आधा पोर्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। अभी तक तो फुल क्रेडिट मिलता था ना उसको 60 मंथ के बेसिस पे, अभी क्या हो जाएगा, उसको आधा रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें से भी हम लोग 5% माइनस कर देंगे पर क्वार्टर। तो 3 साल में कितने क्वार्टर आएंगे, 12 क्वार्टर, 4 4 4 4 × 3 12 क्वार्टर, एंड पर क्वार्टर 5%, तो क्या 60%। 1,80,000 से 60% माइनस कर दोगे तो 40% कितना होता है, 72,000। दोनों का 72 आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नाउ देयर इज चेंज इन यूज फॉर बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड सप्लाई। अभी देखो आगे क्या बोला, यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल द एवर कैपिटल गुड्स इज कंसिडर्ड एज 5 years। ये तो हमको वैसे भी पता है। Apportion the input tax credit of capital goods while being informed that aggregate value of exempted supply during the tax period being 6 lakh and total turnover during the tax period 12 लाख। अपोर्शन करने के लिए आपको दे दिया कि जो टोटल एग्जिम्प्टेड है वो 6 लाख है एंड जो टोटल टर्नओवर है वो 12 लाख है। तो हमारा जो भी कॉमन क्रेडिट आएगा उसको हम लोग 6/12 में अगर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आप लोग का रिवर्सल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी आंसर देखो, स्टेटमेंट शोइंग एलिजिबल आईटीसी फॉर द टैक्स पीरियड। कैपिटल गुड्स ए का नॉट अलाउड, ऑफ कोर्स क्योंकि नॉन बिजनेस के लिए है, माइनस कर देंगे, अलाउ नहीं होगा। कैपिटल गुड्स बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 0 रेटेड, ये ऑफ कोर्स फुल्ली अलाउड हो जाएगा। ठीक है, सी क्या बोला, सी बोला 60,000 कॉमन यूज है। कैपिटल गुड्स डी 72,000 कैलकुलेशन कर दिया था मैंने। ठीक है, अभी इसको छोड़ के आप लोग नीचे वाले में आइए, ये वाला देखो। जो सी है वो क्या हुआ, बोथ के लिए यूज हुआ 60,000।
डी है कैपिटल गुड्स, डी हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली यूज फॉर 2 years फॉर एग्जिम्प्टेड सप्लाईज, नाउ देयर इज चेंज इन यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड सप्लाई। तो 72,000 कैसे निकाला? ITC था 1,20,000 माइनस 5% पर क्वार्टर फॉर 8 क्वार्टर, 2 साल के लिए 8 क्वार्टर, ठीक है। तो वो 5% माइनस कर दिया, 20%, तो कितना हुआ? 72,000 बचा, तो 72,000 ऐड कर देंगे कॉमन क्रेडिट में। उसके बाद ई का भी वैसे ही निकाला, 3 years के लिए टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 years मतलब कितना क्वार्टर? 12 क्वार्टर, 12 × 5 60% माइनस कर देंगे तो बचता है 72,000। तो मेरा टोटल कॉमन क्रेडिट आ गया 2,04,000, 60 + 72 + 72, ठीक है। तो टोटल कॉमन क्रेडिट कितना हुआ? 2,04,000। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू ए टैक्स पीरियड ऑन कॉमन कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग देयर यूजफुल लाइफ कितना आएगा फिर? 2,04,000 मेरा टोटल कॉमन क्रेडिट आ गया। ये हो गया TR, ये हो गया TC, ठीक है। अभी मेरे को क्या निकालना है? TM, ठीक है। पर मंथ निकालना है। टैक्सेबल पीरियड क्या होता है? मंथली। पर मंथ निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। 2,04,000 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपका आ जाएगा 3,400, आपका आ गया पर मंथ कॉमन क्रेडिट, ठीक है। आपका एलिजिबल कॉमन क्रेडिट पर मंथ आएगा 3,400 रुपीज़। अभी ये कॉमन क्रेडिट में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो इसमें से हमको कुछ पोर्शन रिवर्स करना है। कितना रिवर्स करेंगे रेशियो में? एग्जिम्प्टेड सप्लाई बाय टोटल सप्लाई। एग्जिम्प्टेड सप्लाई बुक में दे दिया है 6 लाख, टोटल सप्लाई दे दिया है 12 लाख, तो 3,400 × 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख करोगे तो आप लोग को आ जाएगा रिवर्सल अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जिम्प्टेड सप्लाई कितना होगा? 3,400 × 6 लाख बाय 12 लाख, 1,700 रुपये आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 50% आ रहा है तो 34 का 50% रिवर्स एंड 50% आपका एलिजिबल हो जाएगा। द अमाउंट ITC नॉट अलाउड ऑफ ₹1,700 अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने पहले से क्रेडिट ले लिया है, अभी आपको रिवर्स करना पड़ रहा है, तो 1,700 को आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। During every tax period of the useful life of the concerned capital goods be added to the output tax liability of the person making such claim of credit as per rule 43(1)(h) of the CGST rules। आपको हर महीने 1,700 रुपया प्लस इंटरेस्ट आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट फिर सेकंड क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ तो मेरे जो CMA फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प हो जाएगी। एज स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत हेल्प हो जाते हैं। देखो, ओबरॉय इंडस्ट्रीज इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST। ठीक है, इट मैन्युफैक्चर्स 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट X and Y एंड 1 एग्जिम्प्ट प्रोडक्ट Z। वो क्या कर रहा है? 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट बना रहा है X and Y, ओके, एंड एक एग्जिम्प्ट प्रोडक्ट बना रहा है Z। टर्नओवर ऑफ X, Y एंड Z इन द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 2 लाख, 10 लाख एंड 12 लाख। ठीक है, टैक्सेबल का कितना है? X एंड Y का कितना है? 2 एंड 12, एंड जो एग्जिम्प्टेड है वो है 12। तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 24 लाख। एग्जिम्प्टेड बाय टोटल करोगे तो कितना? 12/24, मतलब 50% आपका एग्जिम्प्टेड सप्लाई है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज इज इन पोजीशन ऑफ सर्टेन मशीन्स एंड परचेज मोर ऑफ देम। यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल द मशीन इज कंसिडर्ड एज 5 years। उसके पास ऑलरेडी कुछ मशीन्स हैं एंड कुछ उसने अभी खरीदे हैं। ठीक है, following particulars furnished from the following particulars furnished by it, compute the amount to be credited to the electronic credit ledger of Oberoi Industries and amount of common credit attributable towards exempted supply if any for the month of April। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया? उसने मशीन A परचेज किया ऑन 1 अप्रैल फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। अभी जो नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ है वो तो जाएगा ही नहीं क्रेडिट लेजर में, तो उसको हटा दो। ठीक है, मशीन भी परचेज बिंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इसको भी हटा दो क्योंकि इसको इसका फुल क्रेडिट मिल जाएगा। कॉमन क्रेडिट में है क्या? नहीं है ना, तो हटा दो। मशीन C परचेज फॉर बिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल ऑफ द 3 प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा कॉमन क्रेडिट में 96,000। मशीन D परचेज ऑन अप्रैल 1 2 years बिफोर, 2 साल पहले निकाला था, फॉर बिंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट Z। ठीक है, प्रोडक्ट Z क्या था? एग्जिम्प्टेड था, तो आपने मशीन D खरीदा Z प्रोडक्शन के लिए 2 साल पहले, जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है,
लेकिन सच मशीन विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अभी क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं फ्रेंड्स, 8 क्वार्टर होते हैं। 8 क्वार्टर इंटू 5%, तो 40% हम लोग माइनस करके ऐड कर देंगे। 1,92,000 माइनस 40%, जितना होगा उतना हम लोग कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, ओनली आपका थोड़ा सा जो इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है। मशीन ई परचेज्ड ऑन April 1 3 years बिफोर फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्स एंड वाई। मतलब क्या, ओनली टैक्सेबल के लिए यूज होता था 3 years पहले। तो 3 साल में कितने क्वार्टर, 12 क्वार्टर, 12 इंटू 5 60। तो कितना है ये, 2,88,000। 2,88,000 माइनस 60% कर दो, जितना बचेगा उतना ऐड कर लेंगे। ओके, तो कॉमन क्रेडिट मेरा आ जाएगा। देखो 96,000 प्लस 1,92,000 से कितना 40% माइनस कर दो, बचा कितना 115। एंड 288 से कितना 60% माइनस कर दो, बचा कितना 1,15,200। तो मेरा टोटल कॉमन क्रेडिट आ गया फ्रेंड्स 3,26,400। क्लियर है। अभी 3,26,400 आ गया मेरा टोटल। उसको अभी टैक्सेबल पीरियड में निकालोगे तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 60। डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो कितना होगा 5440। एंड 5440 को हम लोग 12 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख एग्जिम्प्टेड सप्लाई बाय टोटल सप्लाई। ठीक है, एग्जिम्प्टेड सप्लाई कितना था 12 लाख, टोटल सप्लाई कितना था 24 लाख। तो 12 बाय 24 या फिर 50% कर दो, 2720 रुपया आपका क्रेडिट मिल जाएगा। एंड हर मंथ पे 2720 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना होगा टिल द लाइफ एंड ऑफ द प्लांट एंड मशीनरीज। The output, the amount ITC not allowed of 2720 along with the applicable interest shall during every tax period of the useful life of the concerned capital goods be added to the output tax liability of the person making such claim of credit as per rule 43(1)(h) of CGST rules। देखो एकदम सेम था ना, इससे हार्ड क्वेश्चन और नहीं बन सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग को दोनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दो ही एग्जाम्पल था ओनली बुक पे, और एग्जाम में भी इसी टाइप के आते हैं। तो सीए के मैट में एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स थे नहीं, तो मैंने सीएमए का मैट पिक कर लिया सो दैट आप लोग को हेल्प हो। भले ही आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए के हो या फिर सीएस के हो, क्वेश्चन मैटर करता है। सब में सिलेबस सेम ही होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हार्ड एंड ईजी हो जाता है, कंपटीशन थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, अदरवाइज कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी देखो, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है फ्रेंड्स, रूल 38। ठीक है, मैंने बताया था ना हम लोग रूल 38 पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखो रूल 42 एंड रूल 43 हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने रूल्स पढ़े कि कैसे हम लोगों को अपोर्शन करना है। ठीक है, आप लोगों ने इनपुट सर्विस का देख लिया 42 में, एंड कैपिटल गुड्स का देख लिया रूल 43 में। लेकिन जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, इनके लिए गवर्नमेंट कुछ और रूल्स निकाले हैं, मतलब ऑप्शन दिया है, कंपल्सन नहीं है, ऑप्शन दिया है। एक्चुअली ये लोग ना फ्रेंड्स एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इनका काम क्या है, लोन देना, एडवांस देना एंड डिपॉजिट्स लेना। ये लोग पर डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। इनके इंटर यूनिट ट्रांजेक्शन भी बहुत होते हैं, जैसे बैंक अभी उड़ीसा में एसबीआई का ब्रांच है, कोलकाता में, तो क्या दोनों के बीच इंटर ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो ये लोग को क्रेडिट कैसे मिलेगा, इनको गवर्नमेंट क्या बोलता है, इधर आप रूल 42 43 में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, या फिर आप लोग ऐसा कीजिए, आपका जो भी एलिजिबल क्रेडिट है, ठीक है, आपका जो भी एलिजिबल क्रेडिट होता है, आप लोग ऐसे 5% 10% रिड्यूस ना करके आप लोग क्या करें, 50% का क्रेडिट ले लें, एट 50% आप लोग वेव ऑफ कर दें। ठीक है, गवर्नमेंट ये उनको ऑप्शन देता है, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। अगर एक बार करेंगे तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप लोग बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आप इंटर यूनिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब एसबीआई टू एसबीआई, वह अपने ही ब्रांच में दूसरे ब्रांच के साथ अपने ही एंटिटी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, देन 50% नहीं, देन आपको एलिजिबल क्रेडिट का 100% क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो। अगर दूसरे के साथ है तो 50% लो, 50% छोड़ दो विदाउट एनी कंडीशन। 50 लो 50 छोड़ो, 100 है 50 लो 50 छोड़ो, 200 है 100 लो 100 छोड़ो। लेकिन अगर आपका एक ही एंटिटी के अंदर इंटर यूनिट हो रहा है तो फिर आप 100 का 100 क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, आपका क्रक्स जो है यही बोलता है, बाकी बुक में क्या दिया है पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी सेक्शन 17(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। देखो, ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
including a non-banking financial company engaged in supplying services by way of accepting deposit, extending loan or advances shall have the option, उनको क्या ऑप्शन दी गई है, to either comply with the provision of subsection 2, जो कि रूल 42-43 आप अप्लाई कर लो, और avail of every month an amount equal to 50% of the eligible input tax credit on input capital goods and input services in that month and the rest shall lapse। ठीक है, तो क्या बोला, आपको ऑप्शन दिया गया, क्या ऑप्शन दिया गया, दैट अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स। अभी कोई पर्टिकुलरली नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्टेड है तो वो एलिजिबल नहीं है, उसको छोड़ दो। बाकी जो एलिजिबल आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स होता है, उस एलिजिबल आईटीसी का 50% आप ले लो उस मंथ पे, एंड बाकी जो 50% है वो क्या हो जाएगा, वो आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला। फिर क्या बोला, देखो, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शेल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बता दिया मैंने, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर तक। Provided further that the restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होता है, इंटर यूनिट होता है, तो वहाँ पे 50% नहीं 100% क्रेडिट मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एक्स बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई। हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई पे। ब्रांच कहाँ है, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता। मुंबई ऑफिस प्रोवाइडेड सर्विस टू चेन्नई ऑफिस। हेड ऑफिस क्या किया, चेन्नई को दिया सर्विसेज। अकॉर्डिंगली आईजीएसटी पेड, क्योंकि इंटरस्टेट हो गया। ऑफिस ऑफ चेन्नई विल अवेल द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। अभी चेन्नई ऑफिस क्रेडिट ले सकता है क्या, ले सकता है। चेन्नई ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स सच क्रेडिट। अभी चेन्नई ऑफिस ने क्या क्या क्रेडिट ले लिया, तो क्या अभी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो, As per section 17(4) of CGST Act, that reversal of 50% shall not be made for the credit availed by Chennai office on services provided by corporate office. Thus, no credit reversal shall be made for the credit availed on input service provided by one registered person to another registered person holding the same pen। यहाँ पे 100% क्रेडिट अवेल हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, उनके पास सेम पेन है, इंटर यूनिट ट्रांसफर है, इंटर यूनिट सर्विस दिया गया है, तो 100% क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे उसको रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, ओके बैंक हैज़ अवेल्ड क्रेडिट ऑफ ₹25 lakhs इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। कितना क्रेडिट लिया ओके बैंक ने, 25 lakhs का उसने क्रेडिट लिया। Total credit out of which ₹5 lakhs pertains to non-business purpose as 7 lakh pertains to credit availed under second proviso of section 17(4). ठीक है, find the total input tax credit eligible to OK Bank। OK Bank opted to avail ITC on amount equal to 50% of eligible credit। उसने 50% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है। ठीक है, तो देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस। नॉन बिजनेस के लिए कितना था, 5 लाख था, लेकिन उसका आईटीसी हमको फुल्ली नहीं मिलेगा, तो नील कर दो। आईटीसी फ्रॉम इट्स अदर एस्टेब्लिशमेंट, अदर एस्टेब्लिशमेंट से कितना था फ्रेंड्स, 7 लाख पर्टेन्स टू क्रेडिट अवेल्ड अंडर सेकेंड प्रोवाइजो बोला है। हम लोग को रूल 38 में क्या पता चला है, 7 लाख उसको मिला है। बाकी जो आईटीसी बचेगा वो कितना बचेगा, 25 लाख से माइनस कर दो 5 एंड 7, 12 लाख माइनस कर दो। 12 लाख का कितना जाएगा, 50%, क्योंकि वो 50% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो 6,50,000। तो उसको टोटल आईटीसी कितना मिलेगा, 13,50,000 उसको आईटीसी अलाउ हो जाएगा जीएसटीआर 2 में। क्लियर है, नहीं समझ में आया। देखो, ओके बैंक का टोटल क्रेडिट है 25 लाख। ठीक है, उसमें से 5 लाख जो है नॉन बिजनेस के लिए, तो 5 लाख आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, कितना हुआ, 20 लाख। एंड 7 लाख पर्टेन्स टू क्रेडिट अवेल अंडर सेकेंड प्रोविजो, तो 7 लाख भी माइनस कर दो, क्योंकि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 7 + 5, अभी 20 था, 25 से 5 गया 20, 20 से 7 गया, तो कितना बचा, 13 बचा। अभी उसने क्या किया, 50% वाला ऑप्शन ले लिया, तो जितना भी आपका एलिजिबल क्रेडिट अभी कितना हुआ, 13 लाख आपका एलिजिबल क्रेडिट हुआ। एलिजिबल क्रेडिट का 50% आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो 13 लाख का आधा कितना होगा, 6,50,000। तो आपको एलिजिबल क्रेडिट से कितना मिला, 6,50,000 प्लस आपको 7 लाख मिला है ना रूल 38 पे, क्योंकि वो दूसरे ब्रांचेस का है, वो भी आपको मिला है। तो 7 लाख प्लस 6,50,000 आपको टोटल क्रेडिट मिल जाएगा 13,50,000, अगर आप 50% वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स।
उसके बाद आप लोग का ब्लॉक ट्रेड आता है जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 बताता है। आई होप आप लोग को रूल 43 एंड रूल 38 अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके ब्लॉक क्रेडिट है एंड एक दो चीज़ और है विथ एग्जाम्पल्स, हम लोग अच्छे से बुक के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।